हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बात करने वाला हूँ एमसीयू की मूवीज के 10 अपडेट्स के बारे में, जिन सभी अपडेट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में एमसीयू के यूनिवर्स में एमसीयू की सभी फिल्मों को लेकर चल क्या रहा है। तो चलिए सीधे इन सभी डिटेल्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले अपडेट की बात करें एमसीयू से रिलेटेड, तो ये अपडेट है डिज्नी प्लस पर आने वाली सीरीज वांडा विजन से रिलेटेड, जिस सीरीज के कुछ पोर्शंस को फिर से शूट किया जा रहा है। और इसी रीशूट्स को लेकर एक नाम आगे निकल कर आया है, जो कि है इवान पीटर्स का। अगर आप इस नाम को नहीं जानते तो मैं आपको याद दिला दूं कि ये नाम है एक्समैन एपोकलिप्स फिल्म के क्विक सिल्वर का। जी हाँ, ये एक ऑफिशियल अपडेट है, बट उनके रोल को लेकर अभी तक कोई भी डिटेल रिवील नहीं की गई है कि इवान पीटर्स को इस फिल्म में एक्चुअल में किस कैरेक्टर का रोल प्ले करने के लिए बुलाया गया है। लेकिन रूमर तो आप जानते ही हो, जो कि ऑब्वियसली यही कहेगी कि वो हमें इस फिल्म में शायद क्विक सिल्वर के कैरेक्टर का ही रोल प्ले करते हुए नजर आने वाले हैं। और शायद ऐसा पॉसिबल भी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि फैंस पीटर इवांस के कैरेक्टर को बहुत ही जल्दी भूलेंगे, क्योंकि सच में एक्समैन एपोकलिप्स से लेकर एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट फिल्म में भी उनकी परफॉर्मेंस लाजवाब थी, जिसके चलते इवान पीटर्स की फैन फॉलोइंग रातों रात बहुत ही ज्यादा बढ़ गई और लोग उन्हें क्विक सिल्वर के रोल में सच में बहुत ज्यादा पसंद करने लगे। डेफिनेटली एमसीयू को ये बात भी काफी अच्छी तरीके से पता है, और ऐसी ही कास्टिंग डिज्नी प्लस की एक और आ रही एमसीयू की सीरीज फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में भी की गई है। और इस एक्ट्रेस का नाम है इरेन कैलीमैन, जिन्हें हमने इसके पहले स्टार वार्स की यूनिवर्स की फिल्म सोलो और स्टार वार्स में देखा है। और अब बाकी छोटी छोटी डिटेल्स की बात करें तो रूमर है नोवा की टीवी सीरीज बनने के, जो हमें डिज्नी प्लस पर देखने मिल सकती है। और इसके अलावा माइकल डगलस ने अपने फैंस को टीज करते हुए ये बताया था कि एंटमैन 3 फिल्म के प्रोजेक्ट को जल्द ही आगे बढ़ाया जाएगा। और उसके बाद स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स फिल्म की बात करें तो सोनी पिक्चर्स ने इसकी कंफर्मेशन देते हुए ये कहा है कि इस फिल्म के प्रोडक्शन को शुरू कर दिया गया है। और इसके अलावा इस फिल्म में हमें इस बार देखने के लिए काफी सारे स्पाइडरमैन के सरप्राइजेस मिलेंगे, जिसके बारे में फैंस को कोई भी आइडिया नहीं है। और अब डिज्नी प्लस पर आ जाए तो एक रूमर सीक्रेट वॉरियर्स की भी लेकर निकल कर आई है, जो हमें शायद टीवी सीरीज या फिर फिल्म के तौर पर देखने मिल सकती है। और हाँ, इसके अलावा सीक्रेट वॉर की जो रूमर निकल कर आई थी वो पूरी तरीके से फेक है, जिसकी कंफर्मेशन डैनियल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर किया था कि ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट एमसीयू के अंडर बनाया नहीं जा रहा। और डिज्नी प्लस की ही बात करें तो रूमर लाइव एक्शन शो के भी है स्पाइडरमैन 2099 के। जी हाँ, जिस कैरेक्टर को हमने इसके पहले स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स फिल्म में एक टीज के तौर पर देखा था फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में। और इसके अलावा डिज्नी प्लस की एक और रूमर की बात करें तो रूमर है आयरन हार्ट की एक सीरीज बनने की। और अब डिज्नी प्लस की सी हल्क की सीरीज की बात करें तो इस सीरीज के लिए राइटर पिक कर ली गई है, जिनका नाम है डायना स्वॉर्स। और इसके अलावा रूमर WWE सुपरस्टार बैरिक लेंस के भी है इस एमसीयू के यूनिवर्स को ज्वाइन करने के, लेकिन कौन से कैरेक्टर की उसकी डिटेल अब तक कंफर्म नहीं की गई है। और अब बात करें जेके सिमंस की, तो उनकी कंफर्मेशन के हिसाब से उन्होंने अपने सीन को ऑलरेडी शूट भी कर लिया है, जिसे आगे चलकर एमसीयू की आने वाली फिल्म में यूज किया जाएगा। अब उन्होंने यहाँ पर क्लियरली स्पाइडरमैन फिल्म का नाम नहीं लिया है, क्योंकि हमने उनके कैरेक्टर का फर्स्ट अपीयरेंस एमसीयू के अंदर स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम फिल्म के एंड में ही देखा है, जिन्होंने अपनी धमाकेदार एंट्री के साथ स्पाइडरमैन की ट्रू आइडेंटिटी लोगों के सामने रख दी। और आगे भी ये कैरेक्टर ऐसे ही एमसीयू के बाकी दूसरे कैरेक्टर की नाक में दम कर रखेगा, खास करके स्पाइडरमैन की। और हाँ, इसके अलावा रूमर जेके सिमंस के कैरेक्टर की मॉर्बिस फिल्म में होने के भी है, लेकिन यहाँ पर बात उन्होंने एक्चुअल में एमसीयू में आने वाले दूसरे प्रोजेक्ट्स की है। और अब आ जाए फिर से फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की सीरीज पर, तो डिज्नी की तरफ से एक और कंफर्मेशन की गई है इसके सीजन 2 से रिलेटेड। जी हाँ, इसके सीजन 2 को रिन्यू पर डाल दिया गया है, बट सीजन 2 दी फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर का टाइटल होल्ड बिल्कुल भी नहीं करेगा, यानी कि एक अलग ही टाइटल इसके सीजन 2 को दिया जाएगा, जिसकी अभी ऐसी कोई भी कंफर्मेशन निकल कर नहीं आई है सिवाय इसके सीजन 2 की कंफर्मेशन के अलावा। और अब आ जाए एक और एक्ट्रेस की कंफर्मेशन पर, तो एमसीयू के यूनिवर्स में हम जल्द ही लिंडा कैडलिन के कैरेक्टर को देखने वाले हैं, और शायद हो सकता है कि उनका अपीयरेंस हॉकाई की आने वाली सीरीज में ही हमें दिखाया जाए, क्योंकि इसी सीरीज में उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, जो कि सीधे सीधे हमें हॉकाई की ओरिजिन के साथ साथ उसकी प्रेजेंट की स्टोरी भी बताएगी कि किस तरीके से हॉकाई का पूरी तरीके से एमसीयू के यूनिवर्स में कंप्लीट कर दिया गया, जो कि ये सीरीज ऑब्वियसली करेगी ही, क्योंकि इस सीरीज से केट बिशप के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाना है, जो आगे चलकर एमसीयू के यूनिवर्स को ज्वाइन करेगी, यानी कि एक नई फीमेल लीड हॉकाई। और अब आ जाए ब्लैक पैंथर 2 फिल्म पर, तो कुछ दिन पहले रूमर ये निकल कर आई थी कि हमें इस सीरीज में ब्यॉन किसी न किसी कैरेक्टर का रोल प्ले करती हुई नजर आ सकती है, जिसके बाद ब्यॉन ने खुद ये बात साफ साफ क्लियर कर दी कि उनका ऐसा कोई भी प्लान नहीं है इस फिल्म में किसी भी कैरेक्टर का रोल प्ले करने की। जी हाँ, ये बात उन्होंने ऑफिशियली कंफर्म की थी, और ये भी बताया था कि अगर इस फिल्म में उन्हें कोई गाने का ऑफर आएगा तो डेफिनेटली वो उससे मना नहीं करेगी। और अब बात करें फिर से वांडा विजन सीरीज के बारे में, तो इस सीरीज को लेकर एक बात और कंफर्म कर दी गई है कि ये सीरीज पूरी तरीके से हमें कॉमिक बुक की याद जरूर दिलाएगी, यानी कि वांडा विजन की कॉमिक बुक, जिसमें वांडा अपनी लाइफ विजन के साथ में कैसी जीती है। और हाँ, वांडा की पूरी फैमिली भी, यानी कि वांडा विजन और ट्विंस भी, जो इस सीरीज में हमें दिखाए जाएंगे। और वो कौन होंगे उसमें से तो एक डिटेल मैंने आपको ऑलरेडी दे दी है, और दूसरी की कंफर्मेशन फिलहाल तो अभी है नहीं।
नहीं, लेकिन फिर भी आप ट्विंस के कैरेक्टर पकड़ कर चलो। और अब आ जाए एक और रूमर पर, तो रूमर है स्टार फॉक्स की जल्दी एमसीयू के यूनिवर्स में दिखने की। अब इस कैरेक्टर के बारे में आपको ज्यादा कुछ नहीं पता, तो मैं आपको सिंपली बताता हूँ कि स्टार फॉक्स एक्चुअल में थैनोस का भाई है, जिससे थैनोस बहुत ही ज्यादा नफरत करता है। और ऊपर से ये कैरेक्टर एक दिल फेक आशिक भी है, जिसकी ज्यादा नजर एक्चुअल में एमसीयू में फीमेल लीड कैरेक्टर्स पर बहुत होती है, यानी कि एक ठरकी कैरेक्टर। और इसके अलावा बात करें मिस मार्वल की रूमर के बारे में, तो रूमर ये है कि इस सीरीज को जल्द से जल्द प्रोडक्शन में नेक्स्ट मंथ के एंड तक डाल दिया जाएगा। और अब एक और रूमर की बात करें, आई मीन कैरेक्टर अपीयरेंस की, तो ये नाम है स्टारफायर का, जो ज्यादातर तो स्पाइडरमैन और एक्समैन के ही यूनिवर्स में हमें नजर आई है। और अब आ जाए फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज पर, तो कुछ दिन पहले इस फिल्म के सेट से एक काफी बड़ा अपडेट निकल कर आया था, जो कि हमें जैकेट पे नजर आ रहे एक लोगो से पता चला था। वेल, ये लोगो सीधे सीधे रिप्रेजेंट करता है वुल्वरीन विलेन ओगन के कैरेक्टर को, जिसका फुल अपीयरेंस फिलहाल तो अब तक एमसीयू के यूनिवर्स में दिखाया नहीं गया, लेकिन अगर छोटा सा भी हिंट फैंस को कहीं से भी मिल जाता है तो डेफिनेटली कड़ी जुड़ना शुरू हो जाती है। जैसे मैंने प्रीवियस फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के ट्रेलर में अच्छा खासा ब्रेक डाउन कर आपको बताया था कि किस तरीके से एक्समैन का अपीयरेंस एमसीयू के यूनिवर्स में होगा, इसलिए छोटी से छोटी डिटेल्स भी फैंस के लिए छोटी नहीं। और ऊपर से ओगन जैसा नाम, जो कि वुल्वरीन की सीरीज में उसका सबसे बड़ा जानी दुश्मन था, ये भी कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। और अगर जैकेट पे इस कैरेक्टर का अगर लोगो दिखाया जा रहा है तो डेफिनेटली एमसीयू ने कोई ना कोई प्लानिंग ओगन के कैरेक्टर से रिलेटेड किए ही होंगे, जिसका हमें शुरुआत से ही एमसीयू के यूनिवर्स में हिंट दिया जाता है। अब मैं सिर्फ इसी कैरेक्टर की बात नहीं कर रहा, बल्कि बाकी और भी दूसरे कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, जिन्हें एमसीयू के यूनिवर्स में टीज के तौर पर दिखाया गया था, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है मैंडेलोरियन, यानी कि 10 रिंग्स, जो अब जाकर हमें एमसीयू की आने वाली फिल्म शैंग-ची में नजर आने वाला है। और अब एंटमैन 3 की ही बात करें तो फिल्म के डायरेक्टर पैटन रीड्स ने ये भी टीज दिया है कि आगे चलकर इस फिल्म के यूनिवर्स में सोनी बुचर का कैरेक्टर हमें जल्दी नजर आएगा, या फिर एमसीयू के यूनिवर्स में। और अब बात करें एमसीयू के अंडर आ गई फिल्म द न्यू म्यूटेंट्स के बारे में, तो इस फिल्म को लेकर इस फिल्म के डायरेक्टर जॉर्ज बॉर्न का ये मानना है कि उनके अकॉर्डिंग इस फिल्म के टोटल और 2 पार्ट्स बनेंगे, यानी कि एक कंप्लीट ट्रिलॉजी, जिसे शायद हो सकता है कि डिज्नी की तरफ से ग्रीन लाइट दी गई हो, क्योंकि फिल्म का प्रोजेक्ट जब डिज्नी और फॉक्स की डील के बाद लंबा चौड़ा लटका था, तो डिज्नी की प्लानिंग इस फिल्म को डिज्नी प्लस पर रिलीज करने की थी, जो कि ऐसा हुआ नहीं, बट फिल्म काफी बार डिले हो चुकी है। लेकिन अब भी डिज्नी की तरफ से ये ऑफिशियल अनाउंस नहीं किया गया कि डिज्नी इस फिल्म को अपने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यानी कि डिज्नी प्लस पर रिलीज करेगा। यानी डेफिनेटली फिल्म अच्छी बनाई गई है, क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर जॉर्ज बॉर्न ने ये भी कंफर्म किया था कि फिल्म को डिले कर जिन लोगों को ये लग रहा था कि फिल्म को रीशूट पर डाला गया है पूरे 1 साल के लिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये फिल्म जैसी है अभी भी वैसी ही रखी गई है, बस स्टूडियो वेट कर रहा है एक अच्छी रिलीज डेट का, जिस दिन इस फिल्म को ऑफिशियली रिलीज किया जाएगा। इसलिए शायद मेरे हिसाब से ये फिल्म अब तक ओटीटी के किसी भी प्लेटफॉर्म पर रिलीज नहीं हुई, बल्कि सीधे हमें ये फिल्म थिएटर्स में ही देखने मिलेगी, जिसकी सिचुएशन फिलहाल तो अभी ठीक बिल्कुल भी नहीं है। और अब बात करें एक और सैड न्यूज के बारे में, जो कि डेडपुल 3 फिल्म से रिलेटेड है, जिस पर पहले भी मैंने वीडियो बनाकर आपको ये अपडेट दिया है कि फिलहाल तो एमसीयू ने ऐसी कोई भी प्लानिंग लोगों के सामने ऑफिशियली रिवील नहीं की है कि डेडपुल 3 फिल्म के प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। तो जाकर आप पहले वो वीडियोस देख लीजिए, ताकि आपको ये पता चल जाए कि डेडपुल के यूनिवर्स के साथ चल क्या रहा है। और अभी रिसेंटली डेडपुल के यूनिवर्स में काम कर रही एक्ट्रेस मरीना बैरक्रेन ने ये अपडेट दिया है कि उन्हें डिज्नी की तरफ से ऐसा कोई भी ऑफर नहीं आया, और ना ही ऐसी कोई डील की गई है उन्हें लेकर कि वो डेडपुल 3 फिल्म में फिर से वेनिसा के कैरेक्टर का रोल प्ले करते हुए नजर आए। यानी देखा जाए तो डेफिनेटली एक और कंफर्मेशन आई है डेडपुल 3 फिल्म से रिलेटेड। डिज्नी सच में फिलहाल तो अभी इस फिल्म के प्रोजेक्ट पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि एमसीयू के यूनिवर्स में डेडपुल का कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर है जो लोगों से बात करते करते खुद को उनसे कनेक्ट कर लेता है, और मस्ती मस्ती में काफी सारी चीजें लोगों के सामने रिवील भी करता है, जैसे कि बेफिक्र होकर प्रोड्यूसर से लेकर स्टूडियो तक की बैंड बजा देना। और अब जबकि डिज्नी और फॉक्स की डील हो गई है, तो डेफिनेटली इसे लेकर जो और भी काफी सारे बनेंगे, और ऊपर से डेडपुल का प्रोजेक्ट आर रेटेड भी रहता है, यानी बच्चे इस फिल्म को देख नहीं सकते। और डिज्नी जैसी कंपनी अपनी इमेज ऐसी फिल्मों से बहुत ही ज्यादा दूर रखती है। खैर, तो अब बड़े आखिरी अपडेट पर, तो ये अपडेट है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस फिल्म से रिलेटेड, जिसके आने वाले एक विलन की कंफर्मेशन कर दी गई है, जो कि और कोई नहीं बल्कि चिवेटी इजोफोर का कैरेक्टर मॉड्रन ही है। जी हाँ, इसकी कंफर्मेशन खुद इजोफोर ने ही दी है कि वो हमें डॉक्टर स्ट्रेंज 2 फिल्म में नजर आने वाले हैं। अब उनका कैरेक्टर डॉक्टर स्ट्रेंज 1 फिल्म के एंड में एक विलन साइड चला गया था, जो सीधे सीधे सभी के सभी सुप्रीम्स की पावर खींचकर खुद में ले रहा है, क्योंकि ज्यादा सुप्रीम्स उसे फिलहाल तो पसंद नहीं है, जिसमें अब गिनती डॉक्टर स्ट्रेंज की भी आती है। यानी आगे चलकर कभी न कभी मॉड्रन के कैरेक्टर का सामना डॉक्टर स्ट्रेंज से होता ही था, जो कि अब जाकर इस फिल्म के सीक्वल में होगा। यानी देखा जाए तो पहले जो कुछ भी बातें इस फिल्म के सीक्वल से रिलेटेड चल रही थी कि हमें इस फिल्म में एक्चुअल में नाइटमेयर का कैरेक्टर नजर आ सकता है, जिसकी सोच फिल्म के डायरेक्टर स्कॉट ने रखी थी, बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें इस फिल्म के आइडिया से बाहर कर शायद हो सकता है कि फिल्म की स्क्रिप्ट को भी चेंज कर दिया गया हो, यानी कि फिल्म को डार्क साइड से हटाकर थोड़ा लाइट में लाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि स्कॉट का आइडिया इस फिल्म के सीक्वल को लेकर बहुत ही ज्यादा डार्क था, यानी कि हॉरर फिल्म जिसे हम सीधे सीधे एमसीयू की पहली हॉरर फिल्म कहने वाले थे। बट फिर भी अभी जाकर इस फिल्म के साथ
साथ में जिस डायरेक्टर की अटैचमेंट हुई है वो भी कोई छोटे मोटे डायरेक्टर नहीं है, जिनका नाम सैम रैमी है और उन्हें ज्यादातर तो लोग उनके हॉरर के कंटेंट से ही जानते हैं, जिन्होंने डेफिनेटली कोई ना कोई प्लानिंग इस फिल्म के सीक्वल को लेकर काफी अलग तरीके की होगी। और हाँ, इसके अलावा इस फिल्म में ब्रूस कैम्बेल के होने के भी चांसेस है कि उन्हें इस फिल्म में कोई ना कोई कैरेक्टर का रोल जरूर दिया जाएगा, क्योंकि सैम रैमी की आधी से ज्यादा फिल्मों में ब्रूस कैम्बेल ने ऑलमोस्ट कैमियो से लेकर बड़ा तक रोल किया है, जो कि अब रूमर के अकॉर्डिंग वो इस फिल्म में भी करते हुए नजर आएंगे। वेल, तो ये थी सारी की सारी क्विक और छोटी छोटी अपडेट्स एमसीयू के यूनिवर्स से रिलेटेड। तो अगर आप ऐसी ही एमसीयू के छोटे छोटे अपडेट्स चाहते हो तो उस बारे में भी मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि मैं आपका एमसीयू से रिलेटेड ऐसी कोई सेपरेट वीडियो बनाकर दूं भी या नहीं, क्योंकि इनमें आधी से ज्यादा रूमर होती है जिन्हें खास तौर पर कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिलती, बट आगे चलकर ये रूमर सच भी हो जाती है। इसलिए छोटी से छोटी एमसीयू की डिटेल्स को मैं कवर इसी तरीके से करूंगा। बस मुझे चाहिए आपका छोटा सा सपोर्ट, यानी कि वीडियो को लाइक, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और इसी के साथ साथ बगल में बने हुए उस बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रख दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।